Hello students, good evening. Welcome again on my channel. So in this video you will get the full answer of the assignment question of BA program semester 1 English discipline specific course. The name of the paper is the individual and society. So you will get the full answer, but before starting talking about the answer, I just have one advice. Please watch the full video. अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे then you will miss the important points. See, इस पूरी 8-10 मिनट के जितने भी वीडियो है उसके बीच में आई एम शोइंग यू द आंसर, बट आई एम ऑल्सो टेलिंग यू हाउ टू लाइक पर्सनलाइज दैट आंसर. आप उस आंसर को खुद का अपना आंसर कैसे बना सकते हैं, बिकॉज everyone is watching the video and when they will write the answer they just copy it. So what will happen कि सबके आंसर सेम होंगे तो उसमें सबको मार्क्स मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. बट अगर आपके आंसर में थोड़े से चेंजेस हैं, अगर आपने यही आंसर भी सेम कॉपी पेस्ट किया है लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस करें अपने अकॉर्डिंग, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको बेटर मार्क्स मिलने के चांसेस है. बिकॉज एग्जामिनर विल थिंक कि ओके एक ही टीचर का पढ़ाया हुआ है, बट देन आपने खुद का आंसर लिखा हुआ है. सो वो सारे चेंजेस सही तरीके से करने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो विदाउट स्किपिंग. अ लॉट ऑफ यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ important points in between. Now let's have a look at the structure of the assignment. First of all, at the top at the center you have to write the name of the paper and assignment and title of the paper, everything like I have written: BA program semester 1 English discipline specific course, the individual and society. Then either on the left side or on the right side you have to write the roll number. There are total 5 things which you have to write: examination roll number, your SOL roll number, and then signature. Total 5 things. Please read the SOL guidelines for those 5 things. What are those 5 things? Now let's have a look at the question. This is the question was 1. Ismat Chughtai's Kalu proves that people's attitude are dictated by money. Comment. So इसमत चुगताई की जो स्टोरी है कालू शॉर्ट स्टोरी, उसमें कैसे दिखाया गया है कि लोगों का एटीट्यूड पैसे के साथ चेंज होता है. इफ़ यू हैव रेड द स्टोरी, वेल डन. अगर आपने नहीं पढ़ी है, लेट मी वेरी ब्रीफली डिस्क्राइब दैट व्हाट एग्जैक्टली इज इन द स्टोरी. सो स्टोरी के बीच में कालू एक छोटे बच्चे के बारे में स्टोरी है. सी अभी जैसे मैं आपको बता दी, अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको इंपॉर्टेंट बात नहीं पता लगेगी. सो नाउ व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डू, दे जस्ट रीड द आंसर एंड स्किप द वीडियो एंड देन दे विल नॉट नो कि स्टोरी में एक्चुअली हो क्या रहा है. और अगर बीच में कोई बाई चांस मिस्टेक मेरी तरफ से या किसी और चीज़ की वजह से होती है, so they people will not be able to find it and change it. So please watch the full video and listen carefully. So कालू जो है वो एक छोटा बच्चा होता है जिसको उसकी मम्मी आयशा जिनका नाम है, वो शहर में एक अपनी रिलेटिव के घर छोड़ जाती हैं जिनका नाम नहीं बताया गया, बस मोमानी जिनको बोला गया है. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. सो मोमानी के यहाँ पे वो उनकी फैमिली के बीच में रहता है. वो मुश्किल से 7-8 साल का बच्चा है और वो उससे पूरा दिन अपने घर का सारा काम बताते थे. शॉर्ट स्टोरी में बताया गया कि किस तरह से वो सुबह उठता है और पूरे दिन घर का काम करता है, किसी के जूते पॉलिश करना, किसी को खाना पकड़ाना, रोटी देना, एंड बदले में उसको सिर्फ 2 रुपये मिलते हैं महीने के, एंड साथ में पुराने फटे हुए कपड़े और जो घर का बचा हुआ खाना है, जैसे कि अगर पराठों के बचे हुए टुकड़े जो हैं, ब्रेड जैम के बचे हुए टुकड़े, वो सब चीज़ें उसे खाने के लिए मिलती है चाय के साथ. इस तरह का खाना उसको मिलता है और घर में उसके साथ किस तरह से बुरा ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है. एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द स्टोरी किस तरह से वो एज अ ऑफिसर रिटर्न होता है. और बचपन में उसने बोला होता है कि वो सलीमा बी से शादी करना चाहता है एंड बड़ा होके वो उन्हीं के रिश्ता लेने वापस आता है. एंड दिस इज द बेसिकल लाइक टिपिकल स्टोरी ऑफ बॉलीवुड स्टाइल. So now let's have a look. We have to point out one main important point, and that is how people's attitude change with money और dictated by money, कि पैसे के द्वारा ही उनका एटीट्यूड जो है उसका बखान होता है, लोग किस तरह का आपके साथ व्यवहार करेंगे. So in the very first paragraph, like I have given a very brief description about the Ismat Chugtai and then the short story itself कब publish हुई और उसकी छोटी सी कहानी कि उसके बीच में क्या है. So I am just reading it. Ismat Chugtai was born a rebel. वो एक मतलब she is a writer. So she was a rebel, यानी कि वो हमेशा से ही out of the box चीज़ें करने वाली रही हैं. She led an unconventional life. Went in for higher education, took up a job, lived alone, married a man of her choice, and was cremated as she had desired instead of being buried. So please don't judge her here. We are not doing any like religious or any cultural judgment. We are just reading about her life. So उन्होंने हमेशा से एक let's say एक बागी की तरह ज़िंदगी जी है, यानी कि हमेशा से अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जिया है. सिमिलर काइंड ऑफ रिबेलियस स्पिरिट इज सीन इन हर कैरेक्टर्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. तो उनके कैरेक्टर्स के बीच में भी इसी की तरह के जज्बाती या एक तरह से रिवोल्यूशनरी रिबेल करने वाले, आवाज़ उठाने वाले कैरेक्टर्स जो हैं वो दिखाए गए हैं.
In this story, Kalu, the importance of education, class discrimination and caste roles are also portrayed very interestingly. So education की important, class discrimination यानी कि अमीर गरीब का भेदभाव जो होता है, and caste role, किस तरह से किसी की caste जो है वो important role play करती है, ये तीनों चीज़ें इस short story में दिखाई गई हैं. In the story, कालू और कलीमुद्दीन, जो उसका पूरा नाम है, was a young servant in a Muslim household in an Indian society around the 1950s. His mother Aisha was a cook in the village for the zamindar, and she sent her 7-year-old young boy to Mumani's house for better living. But the reality was different, and Kalu was treated as a servant, and in return he was given 2 rupees, leftover food and some old ragged clothes. So this was the brief description of the story and about the writer. Now in the next paragraph we will move forward. We will deal with the theme question. We will deal with the question. So there was a wedding pending in the story, and when Mumani asked about Kalu's choice for a wife, he chose Mumani's daughter Salima B. So एक शादी का माहौल होता है घर के बीच में, और मुमानी जो है वो कालू से पूछती हैं कि तुम्हें किससे शादी करनी है कालू, एंड ही जस्ट फनीली सेड दैट Salima B, because she was of his age and they both were good friends. As a result, he was scolded and abused. Later, he asked the young Salima B when they both were playing, "Will you marry me?" And she replied yes. So they were just kids who were playing, और खेल खेल में वो बस उनसे पूछता है कि सलीमा भी आप मुझसे शादी करेंगे, एंड शी सेड यस. वो हाँ बोल देती है उस बात को लेके, और ये सारी बात जो है वो मुमानी सुन रही होती हैं. मुमानी वॉज लिसनिंग टू दिस कन्वर्सेशन एंड शी हिट हिम विद द स्लीपर. उसे चप्पल से मारती हैं, विच रिजल्ट्स इन अ कालू बीइंग इंजर्ड एंड कास्ट आउट ऑफ द हाउस होल्ड. सो रिजल्ट क्या होता है कि कालू के नाक पे लग जाती है और उसके नाक से खून बहने लगता है. उसकी मम्मी आयशा वहीं पे आई हुई होती हैं. वो यूजुअली गांव में रहती है, लेकिन अब उन दिनों उससे मिलने आई होती हैं, और उन्हें लगता है कि मेरे बेटे का खून हो गया है. वो भी एग्जैजरेट कर देती है इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के शोर मचाने लगती हैं. और होता क्या है कि मुमानी अपनी गलती नहीं मानती और कालू को जो है अपने घर से निकाल देती हैं. So after some years he returned as Mr. Dean, the new deputy collector. The rest of the story is about the nice treatment he receives from the same people who treated him badly, and his marriage proposal for Salima, which Mumani rejected at the beginning but eventually accepted towards the end of the story. बाकी की जो कहानी है वो इस बारे में है कि कैसे वो कुछ सालों बाद रिटर्न होता है डीसी बन के, डेप्यूटी कलेक्टर बन के, मिस्टर दीन के नाम से. और मुमानी को जब इस बारे में पता लगता है तो शुरू में वो मना करती हैं शादी के लिए, बट धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर ही लेती हैं स्टोरी के एंडिंग तक कि ओके ये शादी होगी. सो द स्टोरी हैज शोन अ बिग कॉन्ट्रास्ट इन द वे सोसाइटी ट्रीट्स पुअर पीपल एंड रिच पीपल. बहुत बड़ा फर्क दिखाया है अमीर और गरीबों के ट्रीटमेंट के बीच में. द पुअर कालू वॉज नॉट वर्थ फॉर अ नाइस ट्रीटमेंट, नाइस फूड एंड गुड क्लोथ्स, but the rich government officer and new deputy collector was respected and well treated everywhere. So कालू जो है वही गरीब इंसान, उसको अच्छे कपड़े, खाना कुछ भी नहीं मिल सकता था, वो किसी के लिए भी उसे लायक नहीं समझा जाता था. घर में बाकी सब लोग दूध पीते हैं, जैम ब्रेड खाते हैं, पराठे खाते हैं, बट उसको बचे हुए टुकड़े और चाय दी जाती है. So he was served tea at the house and received VIP treatment in the parties, but a poor child with no one backing him was not even worth for receiving milk. When other children used to eat parathas, jam, bread and milk served by him. Earlier he was beaten by Mumani, and later the same Mumani and her family wanted to marry Salima with Kalu. So this is the difference कि किस तरह से एक अमीर इंसान जो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, और एक गरीब इंसान जिसको कोई भी बैक नहीं कर रहा है, वो छोटा बच्चा, उस पर भी किसी ने तरस नहीं खाया और उसको किस तरह से ट्रीट किया पूरी स्टोरी के बीच में. Another critical reflection of the bad treatment of poor in the society is seen in the comment made by Mumani when she gets to know that the deputy collector is no other than our Kalu. Her conversation with Chacha Mia is एक और क्रिटिकल जो पॉइंट है स्टोरी के बीच में वो ये है कि जब मुमानी को पता लगता है कि कालू ही डेप्यूटी कलेक्टर डीसी जो है वो बन के आया है, कलेक्टर बन के आया है, तो वो चाचा मियाँ से एक कॉन्वर्सेशन कर रही होती है. उस कॉन्वर्सेशन को मैंने यहाँ पे आंसर में इंक्लूड किया है. नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जब आप कॉन्वर्सेशन दे रहे हैं, तो जिस तरह से मैंने एक गैप छोड़ा है, यानी कि कालू जो नेक्स्ट, पहले मेरा फॉन्ट डिफरेंट है, बाकी आंसर का फॉन्ट जो है वो 12 है, और जो बीच में लाइन्स हैं उनका फॉन्ट 11 या 10 है. उसके बाद मैंने इन लाइंस को सेम नीचे से स्टार्ट नहीं करा है, बल्कि थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट करके स्टार्ट करा है. अगर आप टाइप कर रहे हैं तो आप भी इसी तरह का सेम फॉर्मेट फॉलो कीजिए, और अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं तो भी आप इसी तरह से, जो स्टेटमेंट हमारी नहीं है, हमने स्टोरी के बीच में से ली है, किसी और का डायलॉग है, तो उनको थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट करके हम वहाँ थोड़े ज़्यादा मार्जिन के साथ फिर लिखते हैं. सो लाइक द स्टेटमेंट इज, चाचा मियाँ के साथ मुमानी की बातें हो रही हैं. Kalu, Mumani crinkled her nose. Yes, Kalu, Kalimuddin, that is too much.
You mean that little Midget who was our houseboy? Yes, the very same, the one who suffered a beating at your hands, Chacha Mia gawped. My God, what's wrong with the government? It seems just about anyone can land a job with it these days. But how did this happen? So ये conversations, this shows that how they still did not believe that Kalu can be an officer. A poor person can ever become an officer. This is just totally unacceptable to those rich people who were rich once. स्टोरी के एंडिंग तक जब तक कालू रिच बनता है, कलीमुद्दीन रिच बनता है, कलेक्टर बनता है, तब तक जो मुमानी है उनकी फैमिली डिवाइडेड हो चुकी होती है. हाफ ऑफ द मेंबर्स वेंट टू पाकिस्तान एंड हाफ ऑफ दोज हु रिमेन हियर देयर लैंड वाज स्नैच्ड अवे, सो दे वर लिविंग इन अ पुअर कंडीशन. सो दैट्स व्हाई शी वाज वेरी डेस्परेट टू गेट हर डॉटर्स मैरिड टू सम रिच पर्सन. And they meet in a party, actual party. So parties were organized where girls and boys meet with each other. So in one of those parties, they meet Dr. Deen or Kalimuddin, who was their Kalu. So they were not ready to accept this reality कि एक गरीब इंसान भी कभी कोई ऑफिसर बन सकता है. Her disbelief and doubt on Kalimuddin's becoming an officer are symbolic of the way upper class thinks of the lower class and they get jobs and education. When they get jobs and education. So ये चीज़ दिखाती है कि अगर lower class जो है economically lower जो लोग हैं, अगर वो education ले भी लें, still then upper class people or the rich people do not believe on it and they doubt their talent. They don't believe कि वो भी talented हो सकते हैं और कुछ काम कर सकते हैं. The story has a comic tone but is representing the harsh reality of the society. So story के बीच में थोड़ी सी like कॉमिक टोन डाली गई है, हंसी मजाक डाला गया है, बट स्टिल it is showing the very harsh reality of the society. So that's it for this video. If you have any suggestion, any question or any comment, please do let us know in the comment section, and please do not forget to subscribe our channel because I am uploading the genuine content. I am writing all of these answers by hand, and also I am also definitely taking help from some websites and some of my notes. But please do subscribe our channel. That really give us a hope that okay, people are liking our content. And that's it for this video. Thanks to everyone who have already subscribed and liked my videos, and all of those who have commented their point of view, their questions, everything. And thank you so much. Please keep watching and do not forget to like, comment and subscribe.